हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं दैट इज इंटरनेशनल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब कंपनी डिसाइड करती है कि भाई नहीं, मेरे को अपनी कंट्री में नहीं, अब मेरे को बाहर की कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में भी ऑपरेट करना है, आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, तो उसके लिए वो कौन सी ओरिएंटेशन फॉलो करती है? सो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन अ कंपनी कैन डिसाइड टू फॉलो। ठीक है, अब देखो हमारे को ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे बिना अगर हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट बिना समझे हुए, तो वी विल फेल मिजरेबली। वी मे फेल मिजरेबली बिकॉज क्या पता जो एनवायरनमेंट हमारी कंट्री में हो, क्या पता उसके बिल्कुल अलग तरीके का एनवायरनमेंट हो, वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू डिसाइड इन एडवांस विच ओरिएंटेशन विल दे बी फॉलोइंग। ठीक है, सो पहला यहाँ पर दे रखा है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, दूसरा है पॉलीसेंट्रिक, तीसरा है रीजियोसेंट्रिक और चौथा जियोसेंट्रिक। तो बेसिकली यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है, बिकॉज इट इज ऑल काफी चांसेस है इसके के पेपर में आएगा, क्योंकि काफी बार पहले भी आ चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है? इथनो, इथनो मीन्स ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इन दिस अप्रोच मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज्यूम्स दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सुपीरियर एंड कैन बी सोल्ड एज इट इज इन द फॉरेन कंट्री। भाई जैसा हमने अपने कंट्री के लिए प्रोडक्ट बनाया है, जो चीज हमने अपनी कंट्री के लिए बनाई है, लेट्स सपोज इंडिया में कोई ऐसी कोई कंपनी है, तो वो इंडिया के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो सेम चीज as it is without any modification, without any changes in the product, they will sell as it is, बिना कुछ चेंज किए एज इट इज प्रोडक्ट को बाहर भेजना, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है, सुपीरियर है, औरों से बेटर है। As a result, the marketing strategy will begin implemented in the domestic market and should be applied in, देखो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंडिया में या हमारी कंट्री या डोमेस्टिक मार्केट में अप्लाई हो रही है, वही सेम एज इट इज हम लोग फॉरेन कंट्री की फॉरेन मार्केट में भी सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे। This orientation follows followed by domestic companies as well as international companies। भाई ये ना, ये ओरिएंटेशन, इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन ना सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज अप्लाई करती हैं, फॉरेन कंट्री की कंपनीज भी यही ओरिएंटेशन को कुछ कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं। this these company fail to see that consumers belong to different countries have different tastes and preferences। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है इथनोसेंट्रिक में, कि भाई हमारे को फर्क नहीं पता चल पाता, उन कंपनीज को डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा कि भाई जो डोमेस्टिक मार्केट के कंज्यूमर्स हैं और जो फॉरेन मार्केट के कंज्यूमर्स हैं, उनका जो टेस्ट है, उनकी जो प्रेफरेंसेज है, वो अलग अलग है। भाई क्या हम इंडिया में क्या खाते हैं? व्हाट डू वी ईट जनरली? दाल चावल। क्या सेम फॉरेन कंट्री में फॉरेनर्स भी दाल चावल खाते हैं? दूधे, उन्होंने सुना भी नहीं होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो व्हाट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट अगर इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कोई कंपनी फॉलो करती है, तो वो भेदभाव, डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाते टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिफरेंट कंज्यूमर्स के बीच में। तो एक टनल विजन बोलते हैं इसको, मतलब लिमिटेड दायरे में देखना। ठीक है, बट इट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव क्यों? भाई जो चीज हम इंडिया में बना रहे हैं वही हमने बाहर भेज दी, बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए, बिना किसी दिमाग लगाए, बिना मेहनत किए, हमने सेम चीज हमने बाहर भेजी, तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव ही तो है। हमने कोई खर्चा थोड़ा ना किया, हमने मार्केटिंग रिसर्च थोड़ा ना हायर करी, हमने ये थोड़ा ना पता लगाने की कोशिश करी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, एमईटी यूनिवर्सिटी हैज अ ब्रांच इन दुबई, will likely to follow the same operational and teaching methods या models that they are doing in the home country। चलो इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ पर निशान का है, यहाँ पर हल्दीराम का भी है, बट मैं यहाँ पर लूंगा पतंजलि का एग्जांपल। पतंजलि, ठीक है, वी यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, वी नो अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट पतंजलि ऑफर्स। ठीक है, पतंजलि के शैम्पू आता है केश कांति के नाम से, पतंजलि का फेस वॉश आता है सौंदर्य फेस वॉश के नाम से। तो व्हाट डू दे डू? they export as it is without any modification, so that is a part of ethnocentric orientation। So let us proceed। पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक में क्या हो रहा है यहाँ पर? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और जो देखो पहले पढ़ लेते हैं। दिस ओरिएंटेशन इज फॉलोड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज। एमएनसी क्या करती है? वो अंडरस्टैंड करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, डिफरेंट मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट्स को ढूंढती है, पता लगाती है कि होम कंट्री और फॉरेन मार्केट्स में क्या डिफरेंस है,
और अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करेगी, नीड्स को फॉलो, नीड्स का पता लगाएगी, लोकल मार्केट्स का, फॉरेन कंट्रीज के लोकल कंज्यूमर्स का क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जरूरत है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसको समझकर उनके लिए मॉडिफाई करेगी अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इट रिक्वायर्स कंपनी टू अंडरस्टैंड, अंडरटेक इंटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च। भाई बहुत ज्यादा मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी समझने के लिए उनको, तो पैसा लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें पैसा लगाएंगे, उनको समझेंगे, उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। This leads to maximum utilization of local resources as they think of a local market can be catered, best catered by human and material resources available to the host country। देखो, पॉलीसेंट्रिक में उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद, लोकल कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट समझने के बाद, लोकल कंज्यूमर कहाँ के, फॉरेन मार्केट्स के, फॉरेन मार्केट्स के लोकल कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट समझने के बाद उनको उन्हीं के रिसोर्सेज, उन्हीं के मटेरियल की मदद से, उन वहां के ही लोगों को यूज करके, वहां के यूज इन द सेंस के वहां के ही लोगों को, उनको जॉब्स प्रोवाइड करके, उनके मटेरियल को यूज करके, और उनको प्रोडक्ट बना के देना उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो दैट इज पॉलीसेंट्रिक। This orientation increases the cost of entering the foreign market and limits the sharing of knowledge among subsidies in the different markets, but helps to track foreign markets। देखो, इस ओरिएंटेशन में लिखा हुआ है कि जो हमारी सब्सिडीज हैं डिफरेंट मार्केट्स में, उनको हम कैप्चर कर सकते हैं, उनको हम केटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच। और सो दैट इज व्हाट इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। चलो आगे चलते हैं। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल गया है मैकडोनल्ड्स का। अब देखो, हमारे इंडिया के मैकडोनल्ड्स को समझते हैं पहले तो। द मेन्यू दैट यू फाइंड इन मैकडोनल्ड्स इन इंडिया, मैकालू टिक्की, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, किसी भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए चले जाओ, या फिर कनाडा चले जाओ, या फिर कहीं पे भी चले जाओ, वहां पर आपको मैकालू टिक्की नाम का कोई बर्गर ही नहीं मिलेगा। व्हाट डू दे डू, वहां उन्होंने यहाँ पे आके स्टडी किया कि भाई यहाँ के लोगों को तो भाई स्ट्रीट फूड्स बहुत पसंद है, टिक्की बहुत पसंद है, आलू, ठीक है, सो दैट व्हाट डिड दे डू, उन्होंने मैकालू टिक्की नाम का बर्गर लॉन्च कर दिया इंडिया में। ठीक है, सो दैट इज पॉलीसेंट्रिक, अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द लोकल कंज्यूमर। तो हम लोग यहाँ पे वी लाइक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन कंज्यूमर को स्टडी किया और इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब से अपनी मेन्यू को चेंज किया, प्रोडक्ट्स बनाए और नाम डिजाइन करे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रीजियो सेंट्रिक अप्रोच। रीजियो सेंट्रिक देखो, इसमें ना सिंपल है, इसमें सबसे ज्यादा इजी क्या है कि यहाँ पे ना कंपनी क्या करेगी, एक रीजन डिसाइड कर लेगी। लेट्स सपोज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लेट्स सपोज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो उसमें क्या आ जाएंगी, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, इनको क्या करेंगी, इनको एक मार्केट मान के इनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएगी। देखो, कंपनी फॉलोज अ रीजियो सेंट्रिक अप्रोच, सीज अ फ्यू फॉरेन कंट्रीज में शेयर सिमिलर टर्म्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो जो साड़ीज, जो सूट, जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हम इंडिया में यूज करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड टू श्रीलंका, ऑल्सो बीइंग सोल्ड टू बांग्लादेश, ऑल्सो बीइंग सोल्ड टू लेट्स, हाँ, पाकिस्तान ऑल्सो, अफगानिस्तान ऑल्सो, ठीक है, नेपाल ऑल्सो। तो ये सारी रीजन्स में एक मार्केट समझकर उनके लिए कॉमन प्रोडक्ट बनाना, दैट इज रीजियो सेंट्रिक। ठीक है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप बनाकर उनके लिए कॉमन प्रोडक्ट्स बनाना, तो दैट इज रीजियो सेंट्रिक। इट इन्वॉल्व बैलेंसिंग बिटवीन स्टैंडर्डाइज एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और लोकलाइजेशन के बीच का बैलेंस है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सबके लिए एक जैसा, लोकलाइजेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ एरिया के लिए हमने सेम प्रोडक्ट बनाया। It leads to setting up of regional offices, overlook operation in countries having similarities. Sometimes companies may also ignore regional differences। भाई regional differences, ठीक है, उनको इग्नोर करके हमने कॉमन प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे, शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो आगे चलते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कॉस्मेटिक्स का। ठीक है, तो ये सेम प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया ऑल्सो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एक्सेट्रा। चलो, जियो सेंट्रिक, भाई इसमें तो भेदभाव ही खत्म कर दिया, भेदभाव डिफरेंसेस ही खत्म कर दिए। पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बनाया हमने, सेम प्रोडक्ट, ग्लोबल विलेज, मतलब के लिए सबके लिए एक जैसा। ठीक है, तो अब इसमें देखो समझते हैं, कंपनी विद दिस ओरिएंटेशन सीज द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज विदाउट एनी बाउंड्रीज। भाई सबके लिए कोई सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, सबके लिए एक कॉमन प्रोडक्ट बनाएंगे। द कंज्यूमर बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट कैन बी गेटेड विद अ ग्लोबल प्रोडक्ट। हमने एक ही फोन बनाया, एक ही, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो अभी हम जिसके थ्रू
पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या मेरे लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है, श्रीलंका के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, या ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, या फिर यूएसए में, कनाडा में, सबके लिए सेम प्रोडक्ट बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इन सब के लिए एक प्रोडक्ट बनाना, तो जियो सेंट्रिक मतलब सबके लिए एक जैसा। अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द कंपनी होम एंड होस्ट कंट्री। तो उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को पता लगाकर, लेकिन सबके लिए हमने सेम प्रोडक्ट बनाया। Companies follow global strategy will lead to efficient utilization of world's resources and better quality of products for everyone. Microsoft follows this geocentric approach where they provide various software all over the world. अब देखो पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को यूज कर कर, सब लोगों की मदद से एक प्रोडक्ट बनाया, सब लोगों के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को समझ के सबके लिए एक प्रोडक्ट बनाया। एग्जाम्पल of this geocentric approach is Microsoft. Microsoft has prepared PowerPoint presentation, Excel, Word, Teams, Skype, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। तो सबके लिए उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया है। सो दैट इज जियोसेंट्रिक। So thank you so much everyone for watching this video till the very end. All right, so please be connected with me and subscribe to my channel for more such videos on BCom related exams.